वेलकम टू एग्जामोपीडिया प्लस वेयर एग्जाम फोबिया एंड्स। कुछ समय नहीं मतलब कुछ मिनट्स पहले, कुछ आवर्स पहले आपने क्या देखा? आपने देखा एक हिस्ट्री का ताबड़तोड़ क्लास। उससे पहले क्या देखा? उससे पहले आपने एक हमारा थैंक यू जेस्चर सेशन देखा था। अगेन एंड अगेन मैं आपसे बस यही कहूंगा, थैंक यू वेरी मच इतना सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज हम क्या शुरू कर रहे हैं भैया? आज शुरू कर रहे हैं, हम कल शुरू कर चुके हैं लेकिन आज फिर से शुरू कर रहे हैं। हम रोज शुरू करेंगे। क्या करेंगे? रीजनिंग का क्रैश कोर्स। किसके लिए? सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, यूपीएसआई, रेलवे, चकबंदी अधिकारी, पटवारी, सबके लिए, एमटीएस के लिए भी, सबके लिए है ये क्रैश कोर्स। क्यों? क्योंकि हम उसी लेवल्स के क्वेश्चंस करेंगे जो इन पेपर्स में आते हैं। बात समझ में आ रही है या नहीं? अगर आ रही है तो अगली स्लाइड पे चलते हैं और एक बार थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं कि हमें रीजनिंग में पढ़ना क्या क्या होता है दोस्त। तो हमें पढ़ना होता है रीजनिंग में ये सारा कुछ, जिसमें अगर हम बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड का जो पोर्शन है वो बैंक प्लस एसएससी दोनों में आता है, लेकिन ये जो पोर्शन है ये एसएससी, अच्छा यहां पे एसएससी लिखा है, इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ एसएससी, एसएससी इंक्लूड्स रेलवेज ऑल्सो। हालांकि ये बातें अलग अलग हैं, एसएससी अलग है, रेलवे अलग है, बट हम लेवल वही होता है ना, रेलवे का भी एसएससी का भी ऑलमोस्ट, तो हम उसको एक बोल देते हैं। या फिर हम बात करें यूपीएसआई की, ठीक है, या फिर हम बात कर लेते हैं लेखपाल की, चकबंदी अधिकारी की, एमटीएस की, ये सब एसएससी के ही लेवल्स में होते हैं। तो भाई देखो, इसका जो सेशन चल रहा है वो कितने बजे चल रहा है? वो चल रहा है आपका सुबह 12:30 बजे, ठीक है ना? 12:30 बजे सेशन चल रहा है, जिसमें अभी हम वहां पे क्या कर रहे हैं? इन इक्वालिटी कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी हमने 3 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। आगे भी आने वाली क्लासेस को कर लेना, और अगर पुरानी 3 क्लासेस नहीं करी हैं तो जाके कर लो। बैठे किसके इंतजार में? जल्दी जाओ करो। और यहां पे इस वाले सेशन में हम 6 बजे आपसे मिलते हैं रोज। कितने बजे? 6 बजे। और अभी हम क्या कर रहे हैं? डाइस पढ़ाई कर रहे हैं, डाइस की, ठीक है ना? डाइस की पढ़ाई चल रही है इस समय। और ये पर्दा खुल गया, खुला 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 खुला, और ये पर्दा खुला जैसे हमने देखा क्या कि डाइस का ये तो पार्ट 2 दिख रहा है, मतलब पार्ट 1 हो चुका है, मतलब पार्ट 1 मैंने नहीं पढ़ा है। अगर ऐसा है तो जाके पढ़ लो, और अगर पढ़ लिया है तो आगे की कंटिन्यू करते हैं बातचीत कि डाइस का मतलब पासे का पार्ट 2 आज शुरू करेंगे। कल हमने क्या किया था? कल हमने सिंगल डाइस, डबल डाइस, एक बार डबल डाइस, ट्रिपल डाइस और 4 डाइस को भी देखा था। ये सिंगल डाइस वाले क्वेश्चन, डबल डाइस वाले, ट्रिपल डाइस वाले तो हो जाते, 4 डाइस वाले क्वेश्चंस भी किए थे कल हमने। 2 रूल हमने पढ़े थे, 2 रूल। पहला रूल क्या था कि अगर 2 एलिमेंट्स कॉमन है तो जो नॉन कॉमन एलिमेंट होता है वो आमने सामने होते हैं, ऑपोजिट्स हो जाते हैं। और अगर कोई एक सिंगल एलिमेंट कॉमन है तो किसी एक एलिमेंट के साथ आप पकड़ के उसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो, आपके ऑपोजिट्स पता चल जाएंगे। अगर डिटेल में पढ़ना है तो पुराना सेशन जाके देखो। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे ओपनिंग ऑफ डाइस। डाइस को अगर हम खोल के रख दें आपके सामने और एग्जामिनर आपसे बोले अब बेटा बंद करके दिखाओ इसे, तो क्या दिखा पाओगे? मुद्दा ये है। कुछ लोग पढ़े होंगे वो दिखा पाएंगे, कुछ लोग नहीं पढ़े होंगे वो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन इस सेशन के बाद सब लोग डाइस को, खुले हुए डाइस को बंद करना सीख जरूर जाएंगे, ये वादा है आपसे। पहले यहां देख लेते स्लाइड में लिखा क्या है। तो देखो दोस्त, यहां लिखा है लेट अस सपोज, मैं हिंदी में लिखा है ना, इंग्लिश में लिखा है, मैं हिंदी में पढ़ दे रहा हूं, कि हमें ऐसा मानना है कि वी हैव अ डाइस, हमारे पास एक डाइस है, हमारे पास एक पासा है, हैविंग एलिमेंट्स EXAMP प्लस, मतलब कि एग्जामोपीडिया प्लस, ठीक है ना? तो ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं, किसमें? डाइस में। ऐसे हैं, यहां पे आ गया E, एक बार पेन चेंज कर लेते हैं, यहां पे आ गया है E, यहां आ गया है X और यहां आ गया है प्लस। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये हैं इनके ऑपोजिट्स। कैसे हैं मैं बता दे रहा हूं। हमने यहां एरो बनाया है, ये एरो मतलब कि ये x के सामने है, x के सामने है m, E के नीचे है A, मतलब कि E के सामने है A, और P के इधर साइड में है प्लस, तो P और प्लस
ऑपोजिट्स हैं। यहां लिखा है ना इन सच वे दैट ऑपोजिट एलिमेंट्स आर, तो ये आपने देख लिया, ये समझ लिया, ये पढ़ लिया। अब इसको खोलने का एक तरीका समझो। हमने कहा कि ओपन द डाइस बाय टेकिंग एक्स ऑन द सेंटर पोजीशन, एक्स को सेंटर पोजीशन पे रख दो और फिर डाइस को खोलो, तो कैसा रूप लेगा ये समझो। हमने पहले एक्स को रखा सेंटर पे, अब पी और प्लस को पहले ओपन किया, ये है पी, ये इधर गिरेगा, और ये है एक्स, ये इधर गिरेगा। तो ये कुछ इस तरीके से खुलेंगे कि एक्स के राइट और लेफ्ट में पी और एक्स आ जाएंगे। बात क्लियर? चलो जी, अब हमने खोला यहां पे ऊपर और नीचे वाले, ठीक है ना। तो ऊपर क्या जाएगा? ई जाएगा और ए जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? ऊपर ई चला गया और ई ए नीचे चला गया, बचा क्या हमारे पास? एम। एम था हमारा सबसे टॉप पे, तो वो गिरेगा किसी भी एक साइड पे, हमने नीचे गिरा दिया। तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके से होंगे। अब आप बात समझना एरोज से, अभी खत्म नहीं हुआ है ये पोर्शन, अभी एरोज के थ्रू समझना कि जो आमने सामने मतलब जो ऑपोजिट्स है ना, वो स्लाइड कौन कौन सी होंगी, वो मैंने कलर भी कर रखी है ग्रीन, रेड एंड ब्लैक से। तो जो ग्रीन पोर्शन है वो ऑपोजिट है, मतलब कि P जो है वो ऑपोजिट है P और एक्स, P और प्लस। रेड वाला जो पोर्शन है वो आमने सामने है E और A, और X और A आमने सामने है। इस तरीके से ब्लैक वाला पोर्शन आमने सामने होगा। बात समझ में आ गई कि जो भी ऑल्टरनेट पे रखे होते हैं, ये ऑल्टरनेट मतलब एक छोड़कर, यहां पे भी एक छोड़कर, यहां पे भी एक छोड़कर, तो जो भी ऑल्टरनेट पे बॉक्सेस रखे होंगे वो क्या होंगे? ऑपोजिट्स होंगे। ये हमेशा याद रखना, जो भी बॉक्सेस ऑल्टरनेट नंबर्स पे होंगे वो ऑपोजिट माने जाएंगे। बात इतना क्लियर हो गया? समझ में आ गया? इतने में तो कोई टेंशन नहीं है, समझ लिया ना। अब अगली स्लाइड देखते हैं, अगली स्लाइड में थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। इसमें लिखा है बाय दिस वी कंक्लूड, मतलब इन सब कहानी से हम ये निचोड़ निकालते हैं दैट इन ईच ओपन डायग्राम एलिमेंट्स ऑन ऑल्टरनेट ब्लॉक्स आर ऑपोजिट टू ईच अदर। ये स्क्रीनशॉट ले लेना भैया, क्या ले लेना? स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट मतलब एसएस, ठीक है, कि जो भी ऑल्टरनेट पे होंगे, ऑल्टरनेट ब्लॉक्स आर ऑपोजिट टू ईच अदर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अगली बात लिखी है एंड द एलिमेंट्स विच आर एडजेसेंट ब्लॉक ऑन एडजेसेंट ब्लॉक्स आर नेवर कम ऑपोजिट साइड्स। मतलब E और X कभी भी ऑपोजिट नहीं होंगे, E और X कभी भी ऑपोजिट नहीं होंगे, या फिर X और A कभी ऑपोजिट नहीं होंगे। एडजेसेंट का क्या मतलब होता है? पड़ोसी। एडजेसेंट का मतलब होता है निकटतम पड़ोसी। तो जो भी पड़ोसी हैं वो कभी भी ऑपोजिट नहीं होंगे। बात समझ में आ गई? तो बोलो हां। और यहां पे देखो कुछ तरीके होते हैं डाइस को खोलने के, पासे को खोलने के कुछ तरीके होते हैं। ये तो एक सिंपलेस्ट तरीका है जो आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, बात आपको ये पता होगा। हम एक बार देख लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल हमने लिखा 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है ना, ये 6 है। तो ऑपोजिट क्या क्या होंगे ये समझो। अब 1 के ऑपोजिट होगा 3, 2 के ऑपोजिट होगा 4 और 5 के ऑपोजिट होगा 6। क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट पे रखे हैं, एक छोड़ के रखे हैं। बात समझ आ रही? चलो अब इस वाले केस में समझो, 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग कैसे भी कर दो, नंबरिंग से मैटर नहीं करता है, ठीक है ना। चलो अब इसमें क्या होगा? 1 और 3 ऑपोजिट होंगे, 2 और 4 ऑपोजिट होंगे, 5 और 6 ऑपोजिट होंगे। क्यों? क्योंकि ये है ऑल्टरनेट, ये भी है ऑल्टरनेट, और जो बचा हुआ है वो ऑल्टरनेट है। बात समझ आई ना? ठीक है, तो 1 3 2 4 एंड 5 6। बात इतना क्लियर हो गया? चलो अब एक बार नीचे वाले में देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 ऐसा कर लेते हैं एक बार, ठीक है। नंबर कुछ भी कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? 1 और 5 ऑपोजिट हो जाएंगे, 2 और 6 ऑपोजिट हो जाएंगे, 4 और 3 ऑपोजिट हो जाएंगे। बात क्लियर? चलो जी, अब एक बार ये वाले डायग्राम को देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा इसमें?
1 और 3 ऑपोजिट, 4 एंड 6 ऑपोजिट, 2 और 5 ऑपोजिट। ठीक, चलो अब एक बार इधर की कहानी देख लो, ये वाले में 1 2 3 4 5, और यहां पे कुछ सिंबल्स बना लेते हैं हम। यहां बना लिया हमने प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है ना, ये बना लिया। ठीक, हमने इस तरह से नंबर्स बना लिए और सिंबल्स बना लिए। तो अब 1 के सामने क्या होगा दोस्त, 1 के सामने होगा 5, 2 के सामने होगा 4, और 3 के सामने क्या होगा, 3 के सामने होगा एक ऐसा ब्लॉक, और इस ब्लॉक में 4 खाने होंगे, और यहां पे होगा प्लस, ठीक है, और इधर होगा डिवाइड, और इधर होगा, इस तरह से बनेगा ना, किस तरह से बनेगा ये ऐसे जाएगा और फिर आएगा इधर से, ठीक है। तो ये इस तरह से हो जाएगा, माइनस और मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से पूरा का पूरा ब्लॉक बनेगा, और ये पूरा का पूरा ब्लॉक किसके सामने होगा, 3 के सामने हो जाएगा। बात समझ में आई तो बोलो हां। चलो भाई अगला एक बार देखते हैं, अपने को थोड़ा साइड कर लेते हैं। ऐसे देखो, अब यहां पे है 1 2 3 4 5, और यहां पे भी सेम वही कर लेते हैं, ठीक है ना, कि एक सर्किल बना लिया, एक ये सर्किल बना लिया, एक स्टार बना लिया, और एक ट्राइंगल बना लिया, ठीक है ना। इस तरीके से हमने बना लिया डिजाइन। तो 1 के सामने क्या होगा दोस्त, 1 के सामने होगा 5, 2 के सामने होगा 4, और 3 के सामने क्या होगा, एक ऐसा ब्लॉक होगा जिसमें इस तरीके का डिजाइन बना होगा, और क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा प्लस का ये डार्क सर्किल, यहां हो जाएगा ट्राइंगल, यहां हो जाएगा स्टार, यहां हो जाएगा हॉलो सर्किल। तो इस तरीके का एक आपका डिजाइन बनेगा, इसको आप समझ लो, ठीक है ना। ये तो सामने बना होगा तो उसमें टेंशन नहीं है, लेकिन इस तरीके से बनेगा ये समझ लो। तो इस तरीके से आपके सामने कुछ ओपन डाइस रखे थे, ये कुछ मेजर आपके ओपनिंग ऑफ डाइसेस होते हैं, आपने इसको समझ लिया, बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से, तब ज्यादा समझ में आएगा। अभी तक तो ऊपर ऊपर से निकल रहा था, अब ज्यादा समझ में आएगा थोड़ा सा। क्या कि हमारे सामने क्वेश्चन है, उसके साथ हमें एक डायग्राम दे रखा है और 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। करना क्या है, तो करना दोस्त ये है कि कर्सर कहां है, कर्सर ये है, हमें करना ये है कि ये जो ओपन डाइस है इसको क्लोज करके बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बात समझ आई या नहीं आई। तो भाई इसमें करना क्या होता है, क्लोज नहीं करना होता, आपने क्या करना होता है, ऑपोजिट्स पता कर लो, C के सामने D, B के सामने F, और A के सामने E, यही होंगे ना ऑपोजिट। यही तो ऑपोजिट्स होंगे। ठीक है, अब आपने एक चीज पढ़ी थी कि जो भी ऑपोजिट होते हैं वो कभी पड़ोसी नहीं होंगे। तो ए के साथ मुझे क्या मिल रहा है, पेन चेंज कर लेते हैं, ए के साथ मुझे क्या मिल रहा है, ई मिल रहा है ना, लेकिन ये तो पड़ोसी है नहीं, ये तो ऑपोजिट है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अच्छा, सी के साथ डी मिल रहा है तो ये भी गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये ऑपोजिट्स हैं। अच्छा, ए के साथ डी मिला और बी मिला, देखो ये जो 3 लाइनें लिखी है ना, इनमें से इन तीनों में से कोई एक एक मिल जाए तो आपका काम बन जाता है। तो मुझे ए मिला इस वाली लाइन में से, डी मिला इस वाली लाइन में से, और बी मिला इस वाली लाइन में से, तीनों के तीनों अलग हैं, कोई ऑपोजिट नहीं है, तो ये आंसर हो सकता है, हो सकता है, अभी हुआ नहीं है। अगला देखते हैं, अगला देखो एक बार, ए के साथ क्या क्या यहां पे कॉमन, अच्छा हाँ, डी और सी कॉमन आ रहे हैं, डी और सी और डी कॉमन आ रहे हैं, नहीं आ रहे, तो ये मतलब ये पड़ोसी होगा, लेकिन है तो ऑपोजिट, तो ये भी गलत। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन सही हो जाए, सॉरी थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ए डी बी, ये बंद करके आपका डायग्राम बन जाएगा। बात समझ में आ गई, तो अगला क्वेश्चन करो, आपको करने का मौका देता हूं, करिए एक बार।
चलो जी, अब एक बार देख लेते हैं, हमारे पास में डाइस है ओपन, एक बार इसको इसके ना ऑपोजिट्स पता कर लेते हैं। एफ के सामने बी होगा, ई के सामने क्या होगा सी, और ए के सामने क्या होगा डी। तीनों में से अगर कोई एक एक आ जाता है तब तो काम बनेगा, वरना नहीं बनेगा। चलो, बी के साथ एफ आ रहा है, ये नहीं होगा ना, ये गलत। एफ आ गया, डी आ गया, ई आ गया। एफ इसमें से आया, ई इसमें से आया, डी इसमें से आया, सेकंड वाले में, तो ये सही हो जाएगा ना। अभी ये सही है क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस मल्टीपल्स में है, इसीलिए हम इस पर टिक नहीं कर सकते अभी। बाकी के एक बार चेक कर लो। तो ई के साथ सी आ गया जो कि मेरे ऑपोजिट्स हैं, तो ये गलत हो जाएगा। अच्छा जी, ए के साथ डी आ गया तो ये भी ऑपोजिट थे, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड वाला सही था। बात समझ में आई तो बोलो हां, बात समझ में आई तो बोलो हां कि सेकंड वाला ही सिर्फ सही था। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। टाइमर आपके लिए लगाया नहीं है, आप आराम से करो, टाइमर नहीं लगाया है, परेशान नहीं होने का, आराम से करिए। चलो भाई, हमने ऑपोजिट्स लिख लिए हैं। अल्फा के सामने है एंड, रुपी के सामने है डॉलर, और परसेंटेज के सामने है हैशटैग। अब हमें करना है डाइस को बंद। अच्छा जी, पहले वाले में देखो, अल्फा, डॉलर और रुपी। अल्फा यहां से मिला, डॉलर यहां से मिला, रुपी यहां से मिला, मतलब मुझे तीनों में से एक एक मिल गया। ये आंसर सही हो सकता है, लेकिन मल्टीपल्स हैं इसीलिए सही नहीं माना जाए। अच्छा देखो, ऐसे क्वेश्चन में आपने ये निकाला कि हां भाई पहला वाला सही है, अब पहले वाले ऑप्शन को ढूंढो, क्या इसमें ऑप्शन पहला है, नहीं है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। इसमें देखो क्या पहला ऑप्शन है, नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। इसमें देखो क्या पहला ऑप्शन है, नहीं है, ये भी गलत हो गया। तो बचा क्या, ये ही सही होगा। ये आप आंख बंद करके लगा देना भैया, लगा देना आंख बंद करके, परेशान नहीं होने का, यही सही होगा। बस एक बार लगाने से पहले पहले वाले ऑप्शन को क्रॉस चेक जरूर कर लेना, मैंने जो किया वो सही किया या नहीं किया, ठीक है। लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं सेकंड और थर्ड क्या सही हो रहे हैं। तो हैशटैग हमें यहां से मिला सेकंड में, रुपी यहां से मिला और एंड यहां से मिला, भैया एकदम सही, ताबड़तोड़ एकदम सही। अगले वाले में देख लो, अच्छा हैश हैश, एंड और रुपी रुपी, तो कहीं ना कहीं एक जैसे ही हैं, बस अलाइनमेंट चेंज कर दिया है, ऑर्डर चेंज कर दिया है, तो ये इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात समझ में आई तो अगला क्वेश्चन करो। टाइमर आपके लिए लगाया नहीं है, फिर भी जल्दी करो। चलो जी, ऑपोजिट लिख लेते हैं। 2 के सामने 4, 1 के सामने 6 और 3 के सामने हो जाएगा 5। अब हमें देखना है कि भाई अगर तीनों में से कोई एक एक मिल गया तब तो सही, वरना काम खराब। तो 3 मिला यहां से, 6 मिला यहां से और 1 भी मिला, 6 और 1 एक साथ है ना, गलत, ठीक। चलो जी, अब देख लेते हैं दूसरा वाला। 5 मिला यहां से, 3 भी मिल गया यहीं से, तो ये भी गलत, 3 और 5 ऑपोजिट थे। चलो जी, 2 और 4 ऑपोजिट हैं, 2 और 4 ऑपोजिट हैं, ये भी गलत। चलो जी, तो 3 यहां से मिला, 1 यहां से मिला, 4 यहां से मिला, ओनली ऑप्शन 4 आ जाएगा, केवल 4, मतलब बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन देख लो फटाफट से। काला, नीला, हरा, लाल, पीला, सफेद,
इसको करो, करो फटाफट। चलो भाई, ऑपोजिट लिख ले। ब्लैक के सामने है रेड। अच्छा, नीला, नीला मतलब ब्लू के सामने है व्हाइट, और ग्रीन के सामने है येलो। बात समझ में आ गई? चलो अब हमें सफेद देखना है। सफेद यहां से मिला, पीला यहां से मिला, लाल यहां से मिला, ये भैया एकदम सही, मजा आ गया। अगला देख लो, हरा यहां से मिला, काला यहां से मिला, और लाल भी यहीं से मिल गया भैया, यहां पे काम खराब हो गया। अब येलो देखो, येलो यहां से मिला पीला, और ग्रीन भी यहीं से मिल गया हरा, ये भी गलत। पीला देखते हैं, पीला मिला यहां से, नीला मिला यहां से, और सफेद भी यहीं से मिल गया, मतलब काम खराब। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। ए ऑप्शन, केवल 1 इसका सही जवाब हो गया। अगला देखो फटाफट से, जल्दी करो। जल्दी, फास्ट। भाई ये है ऑपोजिट्स, हरा लाल नीला, हरा लाल और नीला, तो काम खराब हो गया ना। तीनों मुझे अलग अलग लाइन से मिलने चाहिए। काला पीला सफेद, तो काला और सफेद दोनों इसी लाइन में है, काम खराब। पीला नीला सफेद, तो पीला नीला सफेद, काम बढ़िया हो गया। हरा लाल काला, तो हरा लाल और काला, ये भी सही। तो थर्ड एंड फोर्थ इसका सही आंसर हो जाएगा। थर्ड एंड फोर्थ मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 केवल 3 और 4 सही जवाब था। बात समझ में आई? अगर समझ में आई तो अगले क्वेश्चन तक पहुंच जाते हैं। अब यहां पे थोड़ी सी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसमें ब्लैंक भी रखे हैं, तो इसको समझो, पहचानो, जानो, करो। भाई देखो, ये है ऑपोजिट। ये जो ब्लैंक होगा ना, ये ब्लैंक इस ब्लैंक के साथ ऑपोजिट होगा। ये जो रुपी होगा, ये इस वाले डॉलर के साथ ऑपोजिट होगा, और ये जो रुपी होगा, ये इस वाले ब्लैंक के साथ ऑपोजिट होगा। तो मैंने बना दिया कि 2 ब्लैंक, एक रुपी और डॉलर, और एक रुपी और ब्लैंक। ठीक, अब कॉम्बिनेशंस क्या क्या बन सकते हैं आपने ये समझना है। अगर $1 और 2 ब्लैंक आ गए तो क्या हो सकता है? हाँ, $1 और 2 ब्लैंक यहां पे है, नहीं है या नहीं? तीनों लाइन में, तो ये सही हो जाएगा। पी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, पी फॉर पटना। अब अगला देखो, क्या डॉलर, रुपी और रुपी एक साथ हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि 1 रुपी डॉलर के साथ ऑपोजिट में है, इसीलिए यह बात तो नहीं हो पाएगी। अब देखो, क्या 1 रुपी और 2 ब्लैंक हो सकते हैं? हां भैया, हो सकते हैं। कैसे? 1 ब्लैंक, 1 रुपी और 1 ब्लैंक हो सकते हैं या नहीं? तो ये सही हो जाएगा। इसमें गलती मत करना, इसमें ये मत सोचना कि भैया हम ये रुपी, ये वाला भी तो हो सकता है सर। हमें क्वेश्चन के हिसाब से चलना है, अपना खोपड़ी नहीं लगाना है। क्वेश्चन वाले ने जो बनाया है, जो दिया है, उसके अकॉर्डिंग चलो। क्या आप ये 2 चीजें और ये नहीं रख सकते हो? 1 रुपी और 2 ब्लैंक रख सकते हो ना? तो आपने बस रखा और आंसर बना लिया।
₹2 और एक ब्लैंक हो सकते हैं क्या? हाँ, ₹2 एक ब्लैंक हो सकते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। तो PRS इसका सही आंसर होगा। PRS मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब था। बात समझ में आई तो बोलो हां। और अगले क्वेश्चन पे चलो फटाफट से, जल्दी से, फास्ट। देखो भाई, एक्स जेड के साथ है ऑपोजिट, ठीक है ना? ये एक्स इस जेड के साथ ऑपोजिट है, ये ब्लैंक इस ब्लैंक के साथ ऑपोजिट है, और ये जो ब्लैंक है ये इस ब्लैंक के साथ ऑपोजिट है, ठीक। अब आपने देख लेना है कि भाई क्या क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हो। तो जेड के साथ 2 ब्लैंक यहां पे दे रखे हैं, जेड के साथ 2 ब्लैंक, ये सही हो जाएगा। जेड के साथ 2 ब्लैंक आ सकते हैं। एक्स जेड कभी साथ में नहीं आ पाएंगे भैया, ये गलत। अच्छा, एक ही ऑप्शन देखना है तो ये तो आंसर सही हो गया ना, ये फिर तीनों ही गलत हो जाएंगे। ये भी गलत है, क्यों? क्योंकि 3 ब्लैंक कभी एक साथ नहीं आ सकते, और एक्स और जेड फिर से एक साथ आ गए, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो गया। बात समझ में आ गई? चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से चालू हो जाओ। थोड़ा सा परेशान, अच्छा पीछे आ जाओ, थोड़ा सा समस्या देखनी पड़ सकती है। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। ये है ऑपोजिट्स, ठीक है। अब देख लेना है कि भाई किसका किसका कॉम्बिनेशन बना सकते हो। देखो, एक है ये डॉट वाला, पहला ऑप्शन देख रहे हैं, एक डॉट, एक प्लस, पीछे आ जा रहे हैं, एक प्लस हमें यहां से मिला, एक मिनट का होल्ड करिए। हाँ भाई, एक प्लस यहां से मिला, एक डॉट यहां से मिला, और एक ब्लैंक यहां से मिल गया, ठीक है ना? तो ये वाला ऑप्शन तो सही हो गया। अब अगला देखो, एक डॉट यहां से मिला, लेकिन अच्छा डॉट और जो शेडेड पोर्शन है वो तो ऑपोजिट है ना, तो ये तो कभी नहीं हो सकता। अच्छा, 3 ब्लैंक क्या एक साथ हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि एक लाइन में ब्लैंक है ही नहीं, तो ये भी गलत। चलो जी, एक प्लस का साइन, एक, अच्छा यहां पे जो शेडेड पोर्शन है और जो डॉट वाला पोर्शन है, ये जो ब्लैक डॉट है और जो शेडेड पोर्शन है, ये तो ऑपोजिट है ना, तो ये तो एक साथ हो ही नहीं सकते, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ओनली पी, केवल पी। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आई? तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट से। ये करिए क्वेश्चन, अब ये करके दिखाओ, जल्दी से करके दिखाओ। हाँ भाई, हो गया यार? ड्राइंग ड्राइंग देख रहे थे मेरी? चलो जी, ये हैं ऑपोजिट्स आपके। ये जो ब्लैंक है ना दोस्त, ये ब्लैंक, ये जो ट्राइंगल बने ना, इनको मर्ज करने के बाद जो बनेगा उसका ऑपोजिट होगा, ठीक है। और बाकी ये जो ब्लैंक है ये इसका ऑपोजिट है, ये जो रुपी है ये ब्लैंक का ऑपोजिट है, और ये जो ब्लैंक बचा ये इसका 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 और इसका सबका है, ठीक है ना? चलो, बात समझ में आ गई होगी, ठीक। अच्छा, ये जो ब्लैक पोर्शन है और ये जो ब्लैंक पोर्शन है, ब्लैक पोर्शन काला वाला और ब्लैंक पोर्शन, ये ऐसे ही बनेंगे, ठीक है ना? ये कुछ इस तरीके से आएगा ना, इस तरीके से आएगा। ये जो ट्राइंगल होगा ये वाला होगा, और ये जो ट्राइंगल होगा ये वाला होगा। दोनों के दोनों ब्लैक होंगे, ये दोनों व्हाइट होंगे, इस तरीके से, ठीक है। चलो अब एक बार देख लेते हैं कौन सा किसका है ऑपोजिट। तो भाई ये वाला
ये वाला साइन कभी होगा क्या? पहले वाले ऑप्शन में देखो, क्या ये साइन कभी भी कहीं पे बन पाएगा? कहीं नहीं बन पाएगा ना। ये साइन तो कभी कहीं नहीं बन पाएगा, टोटल ब्लैक तो कहीं नहीं है, तो ये भी साइन कहीं नहीं होगा। बात समझ आई? तो ये भी गलत, ये भी गलत। ठीक, चलो। अच्छा, ये चीज देखो, अगर ये यहां से मिला, ब्लैंक यहां से मिला, रुपी यहां से मिला, ये हो सकता है ना ऑप्शन? ये हो सकता है। ठीक, चलो। क्या 3 ब्लैंक हो सकते हैं? हां, तीनों ब्लैंक हो सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन सही। तो ये गलत, ये गलत, ये सही, ये सही, मतलब Q और R इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब था और है और रहेगा। बात समझ आई? तो भैया अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, फटाफट से, फटाफट वाला क्वेश्चन कर लो जल्दी। ये हैं ऑपोजिट्स, ये वाला ब्लैंक इस वाले ब्लैंक से, ये वाला ब्लैंक इस वाले ब्लैंक से, और ये जो सर्किल है ये इन सब से हो जाएगा। बात समझ में आई? तो जो ट्राइंगल है वो कुछ इस तरीके से बनेंगे। ये वाला जो ट्राइंगल, अच्छा ये हमने गलत बना दिया, ये ऐसे बनेगा। यहां सही से बना दे रहे हैं एक बार आराम से, ठीक है? ये यहां पे होगा शेडेड और यहां होगा शेडेड, ठीक है? चलो, ठीक, ये वाला ट्राइंगल इधर आ जाएगा, इधर वाला ट्राइंगल इधर आ जाएगा, ये दोनों ब्लैंक रहेंगे, ठीक है? चलो, अब एक बार देख लेते कौन किसके सामने होगा। तो ये क्या कभी ऑप्शन होगा? नहीं होगा। ये क्या कभी ऑप्शन होगा? नहीं होगा, ठीक है ना? चलो, अच्छा, ये जो साइन है, ये वाला साइन, ये जो सबसे ऊपर वाला है, इसके साथ कौन ऑपोजिट है? ओ ऑपोजिट है, और ये तो यहां पे एडजेसेंट हो गए, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा क्या? हां, 2 ब्लैंक और एक सर्किल, ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन आ गया आपके पास में, तो ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब था। बात समझ में आई तो बोल दियो भैया हां। और आज के लिए रखेंगे इतना ही। डाइस में हमने 3 चीजें पढ़ी, एक था स्टैंडर्ड डाइस, दूसरा था नॉर्मल डाइस, तीसरा था ओपन डाइस। तीनों के तीनों हमने काफी अच्छी तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश करी और सेकंडों में आंसर निकालने की कोशिश करी थी, ठीक है ना? तो भाई अगले सेशन में मिलेंगे। अगला सेशन बड़ा ही खतरनाक होगा, क्यों? क्योंकि कुछ ऐसा नया लेके आऊंगा आप लोगों के लिए जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिसके क्वेश्चंस रखे होंगे, प्लस आपको कहीं ना कहीं उसको करने में दिक्कत आती होगी, ठीक है ना? और एक बात और बता दूं, वो टॉपिक बैंकिंग एंड एसएससी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग एंड एसएससी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन बैंक में कहीं और जगह यूज होता है, एसएससी में कहीं और जगह यूज होता है। बड़ा ही खतरनाक सा टॉपिक है, दिमाग लगाते रहो क्या टॉपिक होगा, लेकिन पहले ही बता रहा हूं बैंक और एसएससी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगले सेशन में आ जरूर जाना, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे